हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि वैनशू यानिंग को बताती है कि शेंजी परफेक्ट रोमांस शो को छोड़ रहा है। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो वहाँ पर ही यानिंग जैसी वो न्यूज़ सुनती है तो वो तुरंत शेंजी को कॉल करती है और लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा होता है। तभी दिखाते हैं कि शेंजी के फादर उससे खफा हो रहे होते हैं कि ये तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो चुका है, ये तुम क्या करने जा रहे हो। तो वो अपने फादर को कहता है कि डैड मैंने अपना माइंड बना लिया है, अब मैं अब्रॉड जाऊंगा और बाहर जाकर स्टडी करूंगा। तो उसके फादर कहने लग जाते हैं क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आखिर मैं मूवीज किसके साथ बनाऊंगा, तुमने जिंदगी को मजाक बनाया हुआ है, तुम्हें अपने फ्यूचर की फिक्र नहीं है। तभी वो कहने लग जाता है कि डैड बस मैंने सोच लिया है कि अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो, तुम्हें आगे फ्यूचर के बारे में कुछ नजर नहीं आ रहा। तो वो अपने फादर को ताना देता है कि डैड आपको भी पता है कि जिद्दी आप ही हैं। तो उनको ये ताना देकर वहां से चला जाता है। इधर से दिखाया जाता है कि यानिंग शेंजी की स्टूडियो होती है। वहीं वो फेंग से पूछती है कि वाकई शेंजी जा रहा है। तो उसे कहता है कि हाँ, मैं तो खुद बहुत ज्यादा ये बात सुनकर शॉक्ड हो गया था, लेकिन मैंने उनसे बहस नहीं की। आप देख सकते हैं कि उनका सामान भी पैक है। तो पीछे से शेंजी आता है तो फेंग उन्हें देखकर कहता है बॉस आप। तो जैसे ही शेंजी अंदर आता है तो वो यानिंग को देखकर मुस्कुराता है, फिर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन वो इसकी बात का जवाब नहीं देती। फिर दिखाते हैं कि शेंजी कबर्ड से अपना सामान निकाल रहा होता है। तो यानिंग उससे क्वेश्चन करती है क्या तुम वाकई जा रहे हो। तभी वो इसे कहते हैं कि हाँ, मैं बाहर जाकर स्टडी करना चाहता हूँ। तभी वो इसे कहती है कि स्टूडियो के बारे में फिर क्या सोचा। तो वो उसे कहता है कि फेंग इसका पीछे से ध्यान रख लेगा। तो फिर कहती है कि तुम जा कब रहे हो। तो वो उसे कहता है कि कल। तभी वो इसे कहता है कि यानिंग पीछे से अपना ध्यान रखना और अच्छे से खाती पीती रहना, कम कॉफी लेना और आज जल्दी से सो जाना और बहुत ज्यादा खुश रहना। तो वहीं दिखाते हैं कि ये पीछे से आके यानिंग को हक करता है। वहां पर ही ये दोनों बिल्कुल खामोश होते हैं और कुछ देर बाद शेंजी इसको कहता है कि गुड बाय। और वहां पर ही यानिंग भी टूटे हुए दिल के साथ इसको कहती है गुड बाय। उसके बाद दिखाते हैं कि शेंजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। और इधर से यानिंग की भी आंखें भर आती हैं और वो भी रो रही होती है। वहां पर ही शेंजी जा रहा होता है और यानिंग रोई जा रही होती है। अब जिस तरह से वो जा रहा होता है तो इसका दिल कट रहा होता है और वहां ये कहती है कि मैंने तुम्हें भुला दिया था, लेकिन आज मैं इतनी ज्यादा दुखी क्यों हो रही हूँ। और वहां पर ही इसके साथ फ्रेश बिताए हुए पल को भी वो याद कर रही होती है और रोई जा रही होती है। फिर दिखाते हैं कि यानिंग शेंजी के अपार्टमेंट आती है और वहां पर ही फेंग से पूछती है कि क्या शेंजी चला गया। तो उसे कहता है कि हाँ, अब तो वो फ्लाइट में भी होंगे। शेंजी ने मुझे कहा था कि मेरे अपार्टमेंट का ध्यान रखना, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। तो वहां पर ही यानिंग उसके अपार्टमेंट को देखने लग जाती है और देखते देखते उसके पर्सनल रूम में जाती है। अब जैसे उसके रूम को देख ही रही होती है तो अचानक साइड टेबल पर एक जार देखती है। अब उस जार को उठा लेती है और ओपन करती है। उसमें बहुत से पेपर्स लिखे हुए रखे होते हैं। तो जैसे जैसे उनको ओपन करती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि शेंजी ने अपनी सारी दिल की फीलिंग्स उसी पेपर्स में लिखी होती हैं। अब वो रीड करके बहुत ज्यादा हैरान भी हो रही होती है तो अचानक रोने लग जाती है क्योंकि उसमें उसने ये भी लिखा होता है कि आई लाइक यू और सारी फीलिंग्स। अब वो रीड करके बहुत ज्यादा रोती है और कहती है कि शेंजी तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो। इधर से दिखाते हैं कि फेंग शेंजी का सामान लेकर जा ही रहा होता है तो सामने से शेंजी को देखकर कहता है बॉस क्या आप अब तक कहे नहीं। तो वो उसे कहता है कि हाँ, मैंने फ्लाइट चेंज कर ली है क्योंकि मैं अपना जरूरी सामान यहाँ भूल गया हूँ। तो कहता है कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जल्दी जल्दी अंदर चला जाता है। अब इधर से यानिंग रो ही जा रही होती है तो अचानक से वो डोर पर किसी के आने की आवाज सुनती है तो थोड़ा खामोश हो जाती है। तो दिखाते हैं कि शेंजी अंदर आता है। तो जैसे ही वो यानिंग को देखता है तो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वहीं वो इसे कहती है कि शेंजी उस दिन गोल्डन सॉन्ग अवार्ड वाले दिन तुमने मेरे से पीछा क्यों छुड़ाया था। तभी फिर वो उसे कहता है कि ये बहुत पुरानी बात हो गई और सब खत्म हो गया है। तो फिर वो उसे कहती है कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ। और वहीं उसे कहने लग जाती है कि अगर तुमने मुझे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो वहां पर ही वो उसको बता देता है कि मेरे फादर ने कहा था कि हम दोनों साथ नहीं रह सकते और अगर हम दोनों साथ रहे तो तुम्हें कभी भी अवार्ड नहीं मिलेगा। इन सब के पीछे मेरे फादर थे। तभी वो खफा होने लग जाती है कि इन सब के बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था, आखिर तुम क्यों चुप रहे, तुम मुझे कुछ तो बताते। मैं तुमसे ऐसे में ही बहुत ज्यादा नफरत करती जा रही थी और उसमें तुम्हारा कोई कसूर भी नहीं था। तभी फिर वो उसको कहता है कि आई एम सॉरी। अब वो वहां पर ही उसके चेस्ट पे जोर जोर से मारती है और कहती है कि तुम्हारी सॉरी करने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं वो रो के कहती है कि तुमने बहुत गलत किया है, तुम हमेशा अपने दिल की सुनती हो, तुमने ये शो छोड़ने की बात की, मुझे उस दिन नीचा भी दिखाया और अब अब्रॉड जाने की बात कर रहे हो। वहीं वो रोई जा रही होती है और उसे कहती है कि तुम हमेशा अपनी ही क्यों करते हो और तुमने उस दिन मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा स्टार्ट करना चाहता हूँ और अब जब यहाँ पर सब कुछ खराब हो गया है तो तुम वापस जाने की बात कर रहे हो। वहां पर ये जोर जोर से रोन रही होती है।
तो शेंजी उसको देखकर कहता है कि येननिंग, और वहां पर ही उसको हक करता है और हक करके कहता है कि अब से अगर तुम मुझे कहोगी कि मत जाओ तो मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगा। और वहां पर ही उसे कहता है क्या तुम दोबारा से मुझसे प्यार करोगी। और वहां पर ही येननिंग शेंजाओ को जोर से हक कर लेती है और हक करने के बाद वो उसकी तरफ देखती है तो शेंजी उसको देखकर मुस्कुराता है, तो फिर वो उसको भी मुस्कुराकर जोर से चेस्ट पर मारती है और उसके बाद शेंजी उसके फोरहेड पे किस करता है। अब ये दोनों एक साथ इसी तरह हक किए खड़े होते हैं तो शेंजी इसे कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि हम, और पीछे बैक पर इसके हाथ फेरता है। वहीं येननिंग इसके हाथ को पीछे हटाती है और कहती है कि हम कुछ ज्यादा नहीं आगे बढ़ रहे और तुम कुछ ज्यादा ही गलत सोच रहे हो। तो वो कहता है क्या मतलब गलत सोच रहे हो, मैं तुमसे शो के बारे में बात कर रहा था कि तुमने उसके बारे में क्या सोचा है। तभी वो कहती कि अच्छा शो के बारे में, मैं परफेक्ट रोमांस को छोड़ रही हूँ। तभी वो कहता है कि क्यों, लेकिन इसकी तो लास्ट 2 एपिसोड्स रहती हैं, गुहान का ओपिनियन भी हम ले लेते हैं और फिल्मिंग को खत्म करते हैं। तभी वो कहती है उसकी फिक्र मत करो, गुहान से मैंने बात कर ली है, उसको इस चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं है। तभी वो कहते हैं कि लेकिन अभी हमें थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि मीडिया में हम दोनों की न्यूज़ चल रही है, जैसे ही मामला थोड़ा थम जाएगा तो हम पब्लिकली अनाउंस कर देंगे। तो वो कहती है कि यानी तुम ये चाहते हो कि हम अपना अफेयर सीक्रेट रखें। तभी वो इसे कहता है कि येननिंग ऐसा नहीं है, अब जबकि तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है। तभी वो उसको देख के मुस्कुराती है और कहती है कि शेंजी तुम मुझसे प्रॉमिस करो, फ्यूचर में आगे कुछ भी ऐसा होगा तो हम दोनों मिलकर एक साथ फेस करेंगे और एक दूसरे का साथ देते रहेंगे। तभी वो उसको प्रॉमिस करता है और उसके फोरहेड पे किस करता है और उसके बाद दोनों ने कन्फेशन कर लिया होता है तो थोड़ा सुकून फील करते हैं। अब येननिंग गिटार पे एक न्यू टोन प्ले करती है जिसे सुनकर उसके बॉस और वेंचू बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं और इसे क्वेश्चन करते हैं कि रातों रात ऐसा क्या हुआ था कि तुमने इतनी जबरदस्त टोन बना डाली। तो वहां पर ही इनको अनाउंस कर देती है कि मैं परफेक्ट रोमांस शो को छोड़ रही हूँ। तो वो लोग ये जैसी बात सुनते हैं उनकी चीख निकल जाती है। अब वहां पर ही ये लोग इससे क्वेश्चनिंग करते हैं क्या वाकई शेंजा और तुम एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि हाँ हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और वहां पर इसके बॉस कहते हैं कि तुम तो थेरेपी ले रही थी इसके लिए और तुमने तो उसको भुला दिया था। तभी वो कहती है कि बेशक मैंने उसको भुला दिया था लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं दोबारा उससे प्यार करने लग जाऊंगी। तो वहां पर ही वेंचू कहती है कि अगर शेंजाओ तुम्हें इतना प्यार करता था तो फिर उसने पहले इकरार क्यों नहीं किया। तो हंस के कहती है बहुत लंबी स्टोरी है। तभी वो कहती है खैर मैं परफेक्ट रोमांस शो को छोड़ रही हूँ और मैं शो की पेनल्टी भी देने को तैयार हूँ। तो वहां पर उसके बॉस कहते हैं कि तुम और शेंजी मेरे पुराने एम्प्लॉय हो और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हो तो मैं हाफ पेनल्टी लूंगा इसकी, और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम लोग पॉपुलर भी रहो और खुश भी रहो। तभी फिर वो अपने बॉस का थैंक्स करती है। तो वहां पर ही वेंचू कहती है कि गुहान के बारे में तुमने क्या सोचा। तो वहीं वो खामोश होती है तो अचानक से गुहान फ्लावर्स लेकर आके कहता है कि मैं यहाँ आ गया हूँ। अब दिखाते हैं कि ये दोनों आपस में खड़े होते हैं और वहां पर ही वो इसको एक ब्रेसलेट देकर कहता है कि ये तुम्हें मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ और इसमें तुम्हें मेरा प्यार भी नजर आएगा और मैं एक और चांस चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना लो। तो वहां पर ही वो कहती है आई एम सॉरी मैं ये ब्रेसलेट नहीं ले सकती। तभी फिर वो उससे कहता है कि चलो कोई बात नहीं स्ट्रेस मत लो, मैं फिर से ट्राई करूंगा किसी और चीज की। तभी फिर वो कहती है कि नहीं मुझे मेरा प्यार मिल चुका है। तभी वो कहता है क्या वो शेंजी है। तो वो कहती है हाँ। तभी वो कहता है कि तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारा फ्रेंड है। तो वो उसको बताने लग जाती है कि 10 ईयर्स से मैं उसको बहुत ज्यादा पसंद करती आई हूँ और मैं कुछ चीजों से उसके लिए हर्ट भी थी और मैंने थेरेपी ली थी उसको भुलाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मुझे दोबारा उससे प्यार हो जाएगा। लेकिन अब मैं उसके सामने कन्फेशन भी कर चुकी हूँ और मैं इन चीज़ों से पहले भाग रही थी लेकिन अब मैं भागना नहीं चाहती हूँ बल्कि उसको अपनाना चाहती हूँ और फेस करना चाहती हूँ इन सब चीज़ों को। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ में बहुत प्यार करने वाली ज़रूर मिलेगी। तभी फिर वो वहाँ पर गुहान को सॉरी करती है और वहाँ से जाने लगती है और वहाँ पर ही गुहान का दिल टूट जाता है और ये पार्ट यहाँ ही एंड हो जाता है।